देवभूमि उत्तराखंड कल 26 जनवरी को देशभक्ति के नारों से ज़्यादा गालियों और गोलियों की आवाज़ से गूंजा है। आपने देखा होगा कल किस तरह से जो पूर्व विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, वो उमेश कुमार के दफ्तर पर पहुंचे। वहां पर फायरिंग हुई है, पत्थरबाजी, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं उमेश कुमार भी आक्रामक हुए। हालांकि दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। कुंवर प्रणव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उमेश कुमार जो हैं वो अभी पुलिस हिरासत में है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुज्जर समाज के लोग हैं वो आक्रोशित हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और सहारनपुर में गुज्जर समाज के काफ़ी लोग देर रात ही हरिद्वार रानीपुर पहुंच गए हैं, जहां पर कुंवर प्रणव सिंह जिस थाने के अंदर बंद हैं। उसके बाद अब एक रणनीति जो है वो अलग से अब गुज्जर समाज के लोग जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप लोग? इसको कहीं ना कहीं एक जातीय रूप भी अब दे दिया गया है। अब गुज्जर समाज भी कहीं ना कहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में खड़ा होता नजर आ रहा है। जी देखिए भाई साहब, ये बहुत दुखद घटना हुई जब हम सब लोगों ने इसको मीडिया के माध्यम से देखा। ये लड़ाई तो कई साल से चल रही थी इनकी, इसका लोग आनंद ले रहे थे। ठीक है, उधर से वो कुछ लिख देते, उधर कोई प्रतिक्रिया, जो इसको कोई बिरादरी का मुद्दा बनाना चाह रहा, समाज का मुद्दा चाह रहा, वो गलत है। ठीक है, ये दो लोगों की लड़ाई है और उसमें हम लोग बोल ही नहीं रहे थे। खासकर समाज की मैं बात करूँ, समाज तो चुप था। जब वो लोग कल घर पे पहुंच गए, घर पे जाके लाइव उन्होंने वीडियो कॉल किया विधायक उमेश जी ने और गाली गलौज करा, तो तब ये आग लगी, समाज आक्रोशित हुआ। भाई ये क्या घटना होगी? अगर विधायक जो गाली दे दी थी, चलो हम ये नहीं कहते गाली सही है किसी को भी देना, तो वो लीगल एक्शन लेते कोई भी। एक विधायक क्या करेगा? वो तो खुद एक लीगल व्यक्ति है, संवैधानिक पद पे है, वो लीगल एक्शन करता, कहीं अपनी आपत्ति दर्ज कराता, हमारे समाज के सामने आता। उसने क्या किया? तो बराबर ही हो गया। तो प्रणव सिंह को गलत कैसे कहता है कोई? वो तो बिल्कुल बराबर के हो गए दोनों। शुरुआत तो प्रणव सिंह चैंपियन नहीं गई थी, गाली गलौज, पूरी माँ बहन की गालियां, पता नहीं क्या क्या शब्द लिख रहा था। शुरुआत कराती है आप जैसे लोग, मीडिया की टीआरपी बढ़ती है। जहां प्रणव सिंह चैंपियन दिखा, टीआरपी बढ़ जाती है मीडिया की। प्रणव सिंह चैंपियन बहुत ही समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन मजा ही नहीं आता, इतना उनके कोई सबसे उनसे मुंह से निकलता नहीं। ठीक है, कुछ जोश में राजा तो है, खून तो है उनमें। ठीक है, जितने वो बॉडी बाडी निकाल के कपड़े दिखा, मीडिया मानता ही नहीं। आप जैसे लोग मानते नहीं इतने। बात ये है। तो क्या इस सब के लिए अब मीडिया दोषी है या फिर सोशल मीडिया दोषी है? तो सोशल मीडिया पे चल रहा है सब कुछ तो ये भाई। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है मीडिया के लोग, सोशल मीडिया वो है कि मैं प्रॉपर एक मीडिया को आप ये मना समझे कि टारगेट कर रहा हूँ मीडिया को ही। हाँ, वो सब लोग उसके दोषी हैं। दुख है समाज को, बहुत दुख हुआ है। हम तो चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। अब सहारनपुर में गए, अब सहारनपुर गुज्जरगढ़ के नाम से जाना जाता है भाई। समाज बहुत, अभी आप अभी एक बात कह रहे थे आपकी भाई, दूसरे समाज के, दो समाजों का मुद्दा बन गया। मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग शर्मा नाम जो टाइटल है वो धीमान लोग भी लगाते हैं और लोग भी लगाते हैं। बनारस में चले जाओ, वहाँ एक ऐसा समाज है वो शर्मा लगाता है। शर्मा वो शर्मा जी नहीं है ये। ठीक है, मैं आपके माध्यम से सब पूरे सहारनपुर को, जहाँ जहाँ भी आपके ऑडियंस सुने, वो शर्मा जी नहीं है ये नकली शर्मा जी हैं। इस बात को आप भी चलाना, ये मैं बहुत गंभीरता से पूरे ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूँ, ये वो शर्मा जी नहीं है जो आप सोच रहे हो। सहारनपुर वाले शर्मा जी नहीं है जी। ठीक है, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? अब तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कच्छप चैंपियन को। मैं तो यही कहूँगा कि गुज्जर समाज बहुत शांत स्वभाव का समाज है, ये पहल कभी नहीं करता। देखिए, जो उन्होंने उमेश जी ने घर पे जाके पूरे लंडोरा रियासत में जाकर गाली गलौज की, आपके घर पे जाके, पत्रकार महोदय मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर पे जाके कोई गाली गलौज करेगा तो आप उसे कैसे देखेंगे? आप ही बताइए। जब आपसे गाली गलौज हद से ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे? और हमारे जो लंडोरा की रियासत है उस पर भी जाकर धरोहर पर उन्होंने अपमानजनित टिप्पणी की, गाली गलौज तक की और गोली मारने तक की धमकी दी। तो बताओ गुज्जर समाज फिर क्या करे? हम कभी भी पहल नहीं करते, पहल उन्होंने की है। अब जो होगा देखा जाएगा, गुज्जर समाज पीछे नहीं हटेगा। गुज्जर समाज सारा, पूरा गुज्जर समाज एकजुट होकर चैंपियन साहब के साथ है। काफी मामला बढ़ गया, ये कैसे इस पर नियंत्रण करेंगे आप लोग? क्या कोई रणनीति बनाएंगे? नियंत्रण क्या करेंगे? इसका जो मैं दोषी मानता हूँ वहाँ का जो शासन प्रशासन है, और खास तौर पे वहाँ के जो कप्तान है ना हरिद्वार के, इसके दोषी वह हैं। जिस दिन घटना हुई, घटना से लगभग ये रात के 9 साढ़े 9 बजे की बात है। पहले तो रंग महल पे पहुंचा उमेश शर्मा नाम का तथाकथित नेता, जो सेटिंगबाज है, सेटिंगबाज के नाम से फेमस है। उसके कैरेक्टर के बारे में भी बहुत सारी मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पता है कैरेक्टर कैसा है उसका। तो जब वो वहाँ पहुंचा, वहाँ गाली गलौज करी रंग महल पे जाके, वहाँ भी वो शांत नहीं हुआ। उसके बाद में फिर वो रुड़की जो कैंप कार्यालय है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, वहाँ पहुंचा,
वहाँ घर पे जाकर उसने गाली गलौज करी। और लगभग 10 बजे के आसपास रानी देवयानी ने कप्तान को फ़ोन किया। पहले तो कप्तान साहब ने फ़ोन ही नहीं उठाया, फिर उन्होंने वीडियो कॉल भेजी। उसके बावजूद भी अगले 2:30 बजे तक शासन प्रशासन क्या देखता रहा? अगले 2:30 बजे तक शासन प्रशासन ये देखता रहा कि कुंवर प्रणव सिंह का क्या रिएक्ट होगा। भाई ये तो गुर्जर समाज के खून में है, ये तो अंग्रेजों से नहीं दबे, इसकी तो औकात क्या है? तो इसका सारा जो दोष मैं वहाँ के कप्तान को मानता हूँ। कप्तान की वजह से ये सारा मामला हुआ। अगर कप्तान चाहता तो उमेश कुमार पे पहले से पहले ही उस पर कानूनी कार्रवाई कर देता। लड़ाई तब से चल रही है दोनों के बीच में जब से चुनाव हुए थे। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हार गए थे। सोशल मीडिया पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कभी कुछ। अब बात जो है वो गाली गलौज तक पहुंच गई। नतीजा था कि उमेश कुमार फिर रात को वहां पहुंच गए रंग महल पर। इसको कैसे देखेंगे आप? ये उमेश कुमार जी ने उकसाने की कोशिश करी, सीधी उनकी चाल थी ये। जिस रंग महल पे पहुंचे वहाँ उन्होंने वीडियो वायरल करी, गाली गलौज करी, पिस्टल हाथ में था उनके और साथियों को लेकर लोगों के उनके रंग महल पे चढ़े। ये उनकी चाल थी एक, जिससे कि प्रणव सिंह को उकसाया जाए। और ये तो पूरे समाज को उकसा रहे, पूरे समाज को चैलेंज कर रहे हैं। जब हमारे घर आके नोत्ता दे रहे तो कैसे बख्शा जाएगा? नोत्ते का जवाब तो दिया जाएगा। हमने तो वसुंधरा राजे आज तक तड़प रही मुख्यमंत्री बनने को, गुज्जर समाज ने ऐसा जवाब दिया था। जो गुज्जर समाज से जो चैलेंज करेगा उसे तो जवाब मिलेगा। और अब नहीं, कोई आगे भी चैलेंज करेगा और मिलेगा, इससे भी बढ़ के मिलेगा। अब क्या कुछ प्लानिंग है समाज के लोग? अब तो समाज के लोग वहाँ भी मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ भी मीटिंग कर रहे हैं। अगर इसमें उमेश कुमार पे जेल नहीं गया, कार्रवाई ना हुई, तो गुज्जर समाज यहाँ से भी इकट्ठा होकर उत्तराखंड में पूरा भरने का काम करेगा। और जेल भी जाना पड़ा तो जेल भी जाना काम करेगा। और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अगर और भी उमेश कुमार के घर भी चढ़ना पड़ा ना, दोबारा फिर चढ़ेगा। अब की बार गुज्जर समाज चढ़ेगा। अब तो प्रणव गया था, अब की बार गुज्जर समाज चढ़ेगा। आप बताइए कि कैसे देखेंगे आप इस सब चीज़ों को? तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, विवाद काफ़ी गहरा गया, बढ़ गया काफ़ी विवाद। देखो, इस देश में जो है गुर्जर प्रतिहारों ने 300 साल तक अपना शासन किया। 300 वर्षों तक अरबों को यहाँ भारत की सीमा में घुसने नहीं दिया। तो अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा ना, उसका जवाब तो हम जो है बिल्कुल देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल दिया जाएगा। सारी गलती उमेश की है। उमेश ने इस प्रकरण का शुरुआत की और आज ये कहानी, पूरी जो घटना है ये आपके सामने है। अब आगे की रणनीति ये है कि आज समाज के प्रबुद्ध लोग मीटिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं। अब इसके बारे में जो भी महापंचायत हम करेंगे उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से सभी को दे दी जाएगी। और अगर दोनों पर बराबर कार्रवाई नहीं हुई, मान लिया एक तराजू जो है दोनों बराबर नहीं हुई, तो इसके खिलाफ समाज जो है बड़ा आंदोलन, और पूरे देश का गुर्जर समाज एक साथ है, पूरे देश का गुर्जर समाज उत्तराखंड पहुंचने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं गुज्जर समाज के जो लोग हैं उनके साथ यही मांग है कि अगर कार्रवाई बराबर नहीं हुई तो बड़ा एक आंदोलन किया जाएगा, महापंचायत की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड को भी गुज्जर समाज जो है वो बढ़ने का काम करेगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेरी।